friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for UP Judicial Services pre-exams. जितने भी हमें एग्जाम पेपर्स मिले थे UP Judicial Services के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. And in this sequence, in today's video, we are going to discuss all the questions of Transfer of Property Act. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. Question is 76. Which one of the following statement is incorrect according to the TPA? A transfer property is made by the act of the parties. ये बिल्कुल ठीक है. Transfer inter vivos होता है. फिर transfer property is usually made by one living person to another living person. Yes, बिल्कुल ठीक है. Transfer property can be made without writing where the writing is not especially required. Yes, less than 100 रुपीज़ की प्रॉपर्टी है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. विदाउट राइटिंग ओरल ट्रांसफर हो सकता है. बिल्कुल ठीक है ये भी. फिर है डी, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड वेयर ट्रांसफर विल ऑपरेट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द ट्रांसफरर. ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो क्या होता है, विल हो सकती है, दैट विल ऑपरेट आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर. ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट 77, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम अकॉर्डिंग टू टीपीए. अब बताना इसमें एक्शनेबल क्लेम कौन सा है, बता गया. रिपीट क्वेश्चन नहीं, दिस इज रिपीट क्वेश्चन. डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है. तो मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डावर इज एक्शनेबल क्लेम. राइट टू गेट डैमेज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है, मेन प्रॉफिट नहीं है, ए नहीं है. तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए. फिर 78, एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड राइटिंग में होना चाहिए ये. एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर होगा. बी इसका आंसर रहेगा. एंड एक्शनेबल क्लेम का जो सेक्शन है कौन सा है? 130. एंड ये कहाँ मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया सेक्शन 131 में. ओके. नेक्स्ट 79, लॉ फेवर्स वेस्टिंग ऑफ एंड डिसफेवर डाइवेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट. इट इज क्लियर फ्रॉम विच प्रोविजन ऑफ द टीपीए? दैट इज 28 एंड 29. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 80, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर कहाँ डिफाइन किया गया है? 53 में. सी इज द आंसर. कितना इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल? वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है. यस. कॉन्टिजेंट है. इंटरेस्ट ऑफ लेसी है. स्पेस एक्सोशन नहीं है बिकॉज दिस इज ओनली अ मेयर चांस टू सक्सीड. सी इज द आंसर. एंड सेक्शन 6 जो है इसको डिनाई करता है ट्रांसफर करने के लिए. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 82, फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल? क्रिएशन ऑफ ए प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन. यस, ये है. Unborn must be born before termination of the last prior life interest. Yes. Absolute interest is to be given to unborn person. Yes. इसका आंसर क्या रहेगा? All of the above. D is the answer. And ये सेक्शन कौन सा है? प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 20 ऑफ टीपीए में. All right. ऐसे 83, A sells his house to B with the condition that B cannot transfer his house to anyone except C. The sale is valid, but condition is void. A is the answer. कंडीशनल ट्रांसफर की बात कहां पर की गई है? सेक्शन 25 में. नेक्स्ट 84, ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ₹50,000 टू बी. ए रिजर्व्स राइट विद बीज कंसेंट टू टेक बैक एट प्लेजर ₹10,000. आउट ऑफ 50,000 कौन सा गिफ्ट वैलिड है? गिफ्ट इज वैलिड अप टू 40,000 एंड वो एज टू टेकिंग बैक 10,000. सी इज द आंसर. एंड प्रोविजन कहां पर है? सेक्शन 126 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन बी. वहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ, यहाँ 50,000 लिख दिया, बट चीज़ तो सेम ही है. नेक्स्ट 85, यूनिवर्सल डोनी इज लायबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द डोनर. द लायबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल डोनी इज पर्सनल होती है टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी इन हिज हैंड, या फिर बेस्ड ऑन पायस ऑब्लिगेशन. कितना रहेगा? टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू गिफ्टेड. बी इसका आंसर रहेगा. यूनिवर्सल डोनी कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? 128 टीपीए में. नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी इज नॉट रिलेटेड टू अपील्स. अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये बीच में एक सीआरपीसी का क्वेश्चन घुसा दिया. तो इसका आंसर है 450. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 87, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और यूसेज ऑफ कॉन्ट्रैरी, ए लीज ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज शैल बी डीम्ड टू बी
ईयर टू ईयर बी इसका आंसर रहेगा। ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया सेक्शन 106 टीपीए में। नेक्स्ट 88, which of the following is ground for determination of lease by forfeiture on breach of on expiry of lease period, surrender और ये vesting of lessors interest in the lessee, this relates to determination of lease। और यहाँ पर पूछा हुआ लीज बाय forfeiture जो है ना, डिटर्मिनेशन लीज बाय forfeiture, उसके अंदर जो है ना वो कंडीशन पूछी है। तो सेक्शन 111 प्रोवाइड कर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, यहाँ पर वेज लिखे हैं भी कैसे कैसे हो जाएगा। तो उसमें एक क्लॉज जी में लिखा हुआ है बाय फॉरफीचर, और उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि ऑन ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन तो फॉरफीचर हो जाएगी, या फिर लेसी ने रिलाउंस कर दिया करेक्टर तो तब वो फॉरफीट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट 89 मैच करना है। होल्डिंग ओवर लीज में होता है, यूनिवर्सल डोनी डोनी है किस में होता है? गिफ्ट में। डम्पशन किस में होती है? मॉर्टगेज में। परचेजर कहाँ होता है? सेल में। तो इसका आंसर क्या बन गया? 3214 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 90, लीगल इंस्टेंट ऑफ अ गिफ्ट इंक्लूड्स एब्सोल्यूट एंजॉयमेंट ऑफ अ गिफ्ट। यस, डोनी कैन नॉट बी रेस्ट्रेन्ड इन हिज एंजॉयमेंट ऑफ गिफ्ट बाय एनी कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? ए। गिफ्ट का प्रोवाइड किया गया 122 टीपीए। नेक्स्ट 91, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉर्टगेज? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर होती है, पोजेशन ट्रांसफर होता है। कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट। यस, ये तो होता ही है। देयर आर 6 टाइप ऑफ मॉर्टगेज, सेक्शन 58 में प्रोवाइड किया गया मॉर्टगेज के बारे में। तो इसमें गलत कौन सा? वन नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द अमेंडमेंट ऑफ टीपीए इन द ईयर 2002 अमेंडेड। कौन सा सेक्शन अमेंड किया था? ऑब्वियसली 106। अब बता, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? 2013, 2012 एंड 2006 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार ही। देखो ये, और मैंने पूरा डिस्कस किया, सेक्शन भी डिस्कस किए हैं, देखिए जरा वहां पर। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी? कॉम्बिनेट ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। अब ट्रांसफर मे नॉट बी कॉम्बिनेट टू टेक द ट्रांसफर, तो कैसे होगा? ये नहीं है, नॉट एसेंशियल। सी इज द आंसर। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब रूल ऑफ कैपेसिटी कितने में है? 14 में ही है। कंडीशनल ट्रांसफर कितने में है? दिस इज इन 25, 24 में नहीं है ये। 24 टॉक्स अबाउट सर्टेन ट्रांसफर, जहाँ पर इंटरेस्ट है वो सर्टेन पीरियड के लिए है। वेस्टेड इंटरेस्ट 19 में है, कंडीशनल इंटरेस्ट 21 में है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा हो गया फिर? बी। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 34, क्वेश्चन 41 इज स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एस्टॉपल स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? दैट इज ट्रू। 41 क्या है? ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर, है कि नहीं? और कितनी बार क्वेश्चन आता है? हर बार क्वेश्चन आता है 41 से, हर बार ही। आप कितने पेपर देख लीजिए यूपी के, हर बार मिलेगा आपको। नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू द राइट ऑफ रिडेम्पशन? रिडेम्पशन पे कौन सा है? दैट है स्टेनली वाइल्ड है, नोएक राइस है, क्लिंगर वर्सेस पेंटागोनिया। यस, और द अबव डी इज द आंसर। रिडेम्पशन की बात कहाँ पर की गई? सेक्शन 60 ऑफ टीपीए में, राइट टू रिडीम। नेक्स्ट 36, which is the following section of transfer property contains the maximum minimum that required non-habit? अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो क्वेश्चन। 41 एंड 43 ऑब्स्टेंसिबल ओनर, और 43 क्या है? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। डिट्टो क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37, a doctrine which requires that transfer must deliver the subsequently acquired property to a transferee who acted upon his false representation and did harm to himself by paying। अब बताओ, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं? डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो एक बार 2012 2013 में। फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, अभी बताया। सेक्शन कौन सा है? 43। अब आप एक चीज देखिए, ये 2006 का पेपर है और इससे रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम वीडियोस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड से कि इस पेपर में से 2006 पेपर में से मोर देन 50 क्वेश्चंस आर रिपीट क्वेश्चंस। देख लो आप। नेक्स्ट 38, इन सेक्शन 37 टीपीए on the right to proceeds of revenue compensation on acquisition is based on doctrine of। अब बताओ, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? 2016 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 86, डिट्टो क्वेश्चन। आंसर क्या रहेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। डॉक्ट्राइन इलेक्शन कितने में है? 35 में। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिट्यूटरी सिक्योरिटी सेक्शन कौन सा है? 73। मार्शलिंग कितने में है? 80
1 में। नेक्स्ट 39 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज नॉट एप्लीकेबल टू केस वेयर। अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? प्रॉपर्टीज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, तो हो सकता है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टीज क्रेडिट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये नहीं होगा। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रपोज टू इफेक्टिव बियॉन्ड माइनॉरिटी अल्टीमेट ट्रांसफरी हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, तब भी हो सकता है। कंटीजेंट इंटरेस्ट क्रेडिट ट्रांसफर, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? जनरेशन आफ्टर जनरेशन वाला, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 40 इन केस ऑफ गिफ्ट द डोनर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। अरे यार 2012, 2015, 2016 रिपीट क्वेश्चन। गिफ्ट इज वॉइड, हर बार ऑलमोस्ट पूछ ही लेते हैं। सेक्शन 122 टीपीए। नेक्स्ट 41 डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज एप्लीकेबल टू। अभी देखिए क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया, ऑल ऑफ द अबव। 2012 का पेपर देखिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 42 द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइनल इलेक्शन is that a person taking the benefit of instrument must bear the burden, is the answer। अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? इतने रिपीट क्वेश्चंस आए हुए हैं देखिए, मतलब 2006 के पेपर से आगे जो आए हैं पेपर उसमें इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब आधा सा टीपीए तो इसमें सही हो गया। नेक्स्ट 43 ए लेट्स ए हाउस टू बी अंडरलेट द हाउस टू सी एट अ मंथली रेंट 1000, द 5 year एक्सपायर बट सी कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ द हाउस एंड पेज रेंट टू ए। अब ये ए को पे कर रहा है, बी ने इसको किया था। लीज ऑफ सी इज रिन्यूड बाय फर्दर मंथ टू मंथ बेसिस, बी इसका आंसर रहेगा। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 106 टीपीए। नेक्स्ट 44 रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजेस। अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये सेम है क्वेश्चन। आंसर रहेगा बी, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सेक्शन 67 देख लीजिए, वहीं पे मेंशन किया गया है कि कंडीशनल सेल एंड एनोमलस मॉर्गेज पर ही एप्लीकेबल होगा फोरक्लोजर, और किसी पर नहीं होता। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 45 अब लिस्ट मैच करने डॉक्टर इलेक्शन कितने बताया, देखिए बता ही दिया था। 35 सबरोगेशन कितने में? 92 में। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर दैट इज 116। वेवर ऑफ फॉरफीचर 112। तो क्या बन गया इसका? 3241, 3241 A is the answer। नेक्स्ट है 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। तो कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है? अरियर्स ऑफ रेंट, शेयर्स इन पार्टनरशिप, क्लेम फॉर अर्नेस्ट मनी है, यस। मीन प्रॉफिट जो है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, ए इसका आंसर रहेगा। एक्शनेबल क्लेम के बारे में कहाँ बात की गई है? टीपीए के सेक्शन 130 में, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। Next 27 no right of action is conferred on a transfer in possession under an unregistered contract of sale, which section of TP contains this principle। तो सेक्शन कौन सा है ये है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53 ए में, ठीक है। 41 में क्या है? ऑब्स्टेंसिबल ऑन 35 इलेक्शन है, ठीक है। 53 क्या है? फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। Next 28 the amendment of TPA in year 2002 amended the provision of section 106। ये रिपीट क्वेश्चन है 2013 में, देखिएगा मिल जाएगा, फिर से रिपीट कर दिया, मतलब 12 से 13 में पूछ लिया। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि प्रीवियस पेपर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज एक दो क्वेश्चन तो मतलब डिट्टो क्वेश्चन जो हैं जो करंट पेपर में आए हैं वो उससे पहले वाले पेपर से ही आते हैं। अब 150 क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो उसमें से कहीं ना कहीं उठा ही लेंगे वो। अब 150 क्वेश्चन नहीं कौन बनाएगा? अनलेस एंड अनटिल जो जीके या फिर इंटरनेशनल लॉ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है या फिर केसेस हैं वही नए आ सकते हैं, अदरवाइज नए नहीं आते क्वेश्चन। नेक्स्ट 29 विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर? पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं हो सकता, मेयर चांस ऑफ नहीं हो सकता, राइट टू री एंट्री नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन कौन सा है? दैट इज 6 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल लीज। कौन सी नहीं है? लीज फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, वेजिटेबल प्लांट, ये सब है एग्रीकल्चरल लीज है ना। गैदरिंग फ्रूट फ्रॉम ट्री, ये एग्रीकल्चरल लीज नहीं है, कमर्शियल लीज होती है। डी इज द आंसर। फ्रूट्स को जो है ना एग्रीकल्चर में नहीं लेते, वैसे लेना चाहिए, फल सब्जियां तो आती ही हैं। नेक्स्ट 75 एवरी सेल कंप्लीट बाय एग्रीमेंट फॉर रिकन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। देखिए जो स्टेटमेंट है ये, दिस इज ए वेल स्टेटेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
कौन सा केस में किया था? चुनचुन झा वर्सेस इबादत अली, और फिर बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पर ये ट्रीट किया गया है। ये था 1954 में। तो इसमें रिलेटेड विद सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो यहाँ पर डिस्कस किया गया था वो किया गया था मॉर्टगेज के सेक्शन। तो मॉर्टगेज कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 58 में। तो इस वजह से सी मे बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगा गलत है, नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अंडर टीपीए? तो राइट ऑफ रिडम्पशन बिलोंग्स टू मॉर्टगेजी, यस बिल्कुल ठीक है। फोरक्लोजर बिलोंग्स टू मॉर्टगेजर, यस। राइट टू रिडम्पशन कैन बी एब्रोगेटेड, नो इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। फोरक्लोजर कैन बी एब्रोगेटेड, सी इसका आंसर रहेगा। रिडम्पशन कितने में है? सेक्शन 60, फोरक्लोजर 67 टीपीए। नेक्स्ट 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट? डोनट ओनली होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, गिफ्ट है तो कंसिडरेशन क्यों आएगा? डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है गिफ्ट का टीपीए में? 122। नेक्स्ट 122, फॉर द लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी द टेन्योर फॉर मोर देन 1 ईयर और ईयर टू ईयर द अटेस्टेशन ऑफ नोटरी इज सफिशिएंट। क्या अटेस्टेशन नोटरी चल जाएगा? नो, रजिस्टर होना चाहिए वो। कैन ओनली मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये लिखा हुआ है सेक्शन 107 टीपीए में। तो ओनली रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट, डी इसका आंसर होना चाहिए, बट मैं कहूँगा कि ऑप्शन ठीक नहीं है ये इसके। अब ये मैच करना है। ट्रांसफर इन परपेचुइटी कितने सेक्शन में है? दैट इज सेक्शन 18। ओके, व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स द वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट इज सेक्शन 20। ओके, ऑब्स्टेंसिबल ओनर कितने में है? 41 में। एंड 44 क्या है? ट्रांसफर बाय को ओनर। ओके, तो इसका आंसर क्या बन गया? ए का है 2, बी का है 1, 2 1 4 3, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 14, which of the following case decided by the Privy Council relates to fraudulent transfer? That was Mushahar Sahu versus Hakeem Lal. A is the answer. Next 15, which of the following would consider as transfer of property under Transfer of Property Act? Grant of easement right by way over a piece of land, क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नो। एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स, एक्सचेंज अलाउड एज पर सेक्शन 118 टीपीए। फैमिली सेटलमेंट जो ट्रांसफर नहीं होता है। क्रिएशन ऑफ चार्ज, दैट इज ऑल्सो अलाउड ओवर इमोबल प्रॉपर्टी 100 सेक्शन टीपीए। तो क्या है इसमें अलाउड है? 2 and 4, तो 2 and 4, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, in which of the following mortgage the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money? Obviously simple mortgage में is the answer। और ये सारी mortgage कहाँ पर डिफाइन की गई? सेक्शन 58 में। नेक्स्ट 17, which of the following statement is not correct? A transfer a farm to B for her life, B मतलब फीमेल है, and if she does not desert her husband to C, B is entitled to farm during her life as if no condition has been insisted। ये करेक्ट है। ये है सेक्शन 30 का इलस्ट्रेशन। फिर है बी, ए ट्रांसफर रुपीज 50,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई। बी मैरी विदाउट द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई बट ऑब्टेन्स द कंसेंट आफ्टर मैरिज। सेम क्वेश्चन आया था ये 2015 में, देख सकते हैं आप, टीपीएम मिल जाएगा आपको। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से भी 5-6 अगर रिपीट क्वेश्चन आ गए तो कितना ईजी हो गया आपके लिए। देखिए पेपर ये है कि नहीं। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा उसमें से। एंड आई वुड से कि यूपी जुडिशरी में प्रीवियस ईयर पेपर से कम भी 40 क्वेश्चन आते होंगे 150 में से। The condition shall be deemed to be fulfilled as it has been substantially complied with. No, it is not complied। ये जो इसका इंटरेस्ट होगा वो लूज करेगा। एंड दिस इज सेक्शन 26 एंड इलस्ट्रेशन बी। फिर है, a living person can transfer the property himself in present or in future। yes। Vested interest is not defeated by the death of transferee before he obtains possession। yes, ये भी ठीक है। गलत क्या हो गया इसमें? बी गलत है, तो बी इज द आंसर। Next 18, which of the following are immutable property under TPA? The equity of redemption, yes. A hut, a mortgage debt, yes.
अभी इम्यूएबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ रहे तो वहाँ लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। तो राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इम्यूएबल प्रॉपर्टी। तो राइट टू रिकवर जो है ये दैट इज अ एक्शनेबल, इट इज नॉट अ इम्यूएबल प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या रहेगा 1 2 3 बी इज द आंसर। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ है डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बट एग्जांपल्स नहीं लिखे हुए हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द टीपीए। Next 19, a municipal board under a resolution gave possession of land to X and Y with the right to make construction on the said land subject to the condition that after termination of lease the construction shall belong to municipal board. X and Y accepted and conditions and made construction on the land. The effect of resolution and acceptance was to create a that is only a license. जब तक हो अभी होता है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है मेला लगाती कहीं पर, ठीक है, जैसे ट्रेड फेयर भी लगता है, तो वहाँ पर जो है स्टॉल्स दिए जाते हैं कि भाई आप बाद में अगर आप बना लो बाद में ये यहीं जाएगा, स्टॉल कहीं नहीं जाएगा, दैट इज़ अ लाइसेंस, ठीक है ना। एंड ये कौन से केस के इफेक्ट्स है, ये है सफीकुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20, रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजेस। तो देखिए सेक्शन 67 में ही मेंशन किया गया है। तो फोरक्लोजर की बात कहाँ की गई, सेक्शन 67 में, वहाँ मेंशन किया गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू मॉर्गेज अदर देन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड एनामोलस। तो दो ही उन पे आप फोरक्लोजर कर सकते हैं, एनामोलस पर एंड बाय कंडीशनल सेल पर। तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए कंटेन्स एक्सेप्शंस टू द मैक्सिम। एक्सेप्शन है ये, देखिए ये, ठीक है ना, नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन पास दी टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज। लिख लीजिए, नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ओके, इसकी एक्सेप्शन है, मतलब कोई और ट्रांसफर कर सकता है। यस, 41 में कौन करता है, ऑब्स्टेंसिबल ओनर, एंड 43 में वहाँ पर रूल ऑफ एस्टोपल लगता है कि और कर दिया तो उसको करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के करीब प्रॉपर्टी मेरी बाद में उसको मिल जाती है तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब कोई और कर रहा है ओनर के अलावा, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22, विच इज अ राइट टू मॉर्गेजी एंड नॉट टू ऑफ ए मॉर्गेजर। तो मॉर्गेजी का राइट क्या है, फोरक्लोजर का। मॉर्गेजर का राइट क्या है, रिडीम करने का। ये फोर्स नहीं आएगा, ये फोरक्लोजर है, ठीक है। सेक्शन मैंने बताया ही था अभी 67, रिडीम कितने में है, 60 में। ऑलराइट, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट 23, इन केस ऑफ गिफ्ट द डोनेट डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। सेक्शन कौन सा है, 122 टीपीए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए एन अमेंडमेंट वाज मेड इन द ईयर 2002। दैट इज सेक्शन 106, बी इज द आंसर। सेक्शन 100 बताया था अभी, चार्ज 106 क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज, ठीक है। 108 क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर लेसी। और 110 क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ डे व्हेन द राइट्स कमेंसेस। ओके, नेक्स्ट 25, द ट्रेन विच रिक्वायर्स दैट द ट्रांसफर मस्ट डिलीवर द सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू ट्रांसफरी who acted upon his false presentation and did harm to himself by paying money for what he could not get is called as doctrine of feeding the grant by estoppel. C is the answer. अभी बताया था सेक्शन कौन सा है, 43। जस्ट 2 क्वेश्चन पहले मैंने डिस्कस किया है, देखिए ये चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यूनिवर्सल डोनी कितने में है, यूनिवर्सल डोनी है 128 में, 28 ए नहीं है, ये हो गया गलत। मॉर्गेज डेट कितने में है, 134 में ही है। एक्सचेंज ऑफ मनी कितने में, 121 में। तो ए और सी गलत हो गए, आंसर कौन सा ठीक रहेगा, बी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, और देखिए सेक्शन 3 ऑफ टीपीए इंटरप्रिटेशन है, वहाँ लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड टिम्बर्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड आना चाहिए था, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है।
नेक्स्ट 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए रिलेट्स टू ओरल ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर कितने में है? 9 में। 5 में टीपीए व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया है। 7 में क्या है? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है। और 8 में क्या है? ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफर, कैसे वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए इज कंसर्न विद द ट्रांसफर of benefit to unborn child, that is section 13 is the answer। 4 में क्या है? 14 में क्या है? rule against perpetuity। okay, next 130, under TPA which one of the following is correctly matched। condition restraining alienation ये है section 10 में। ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी बताया ये 14 में ही है। कंडीशनल ट्रांसफर दिएगा 25 में, ये भी ठीक है। तो इसमें देखिए 2 ठीक हैं, ऑप्शन जो है वो गलत प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर 24 26 कुछ लगना चाहिए था, तो दोनों ठीक हैं। बी एंड सी करेक्टली मैच पूछा है ना, नॉट करेक्टली मैच, तो ये हो गया 9 वाला। तो अगर यहाँ पूछते नॉट करेक्टली मैच तो ए आंसर ठीक होता। अब बी और सी दोनों ठीक है। नेक्स्ट 131, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882, सी इज द आंसर। इतना कॉमन क्वेश्चन है यार। Next 132, A transfers rupees 5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C. D and E. B marry without the consent of C, D and E but obtains consent after the marriage. Has fulfilled the condition। क्या condition fulfill हो गई? नहीं, condition तो fulfill नहीं हुई। This is section 26 and this is illustration B। देख लीजिए, आंसर रहेगा B। Next 133, A transfer a farm to B for his life with a proviso that in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect। B cuts down the wood, what will be the effect of his life interest of the farm? उसका life interest चला जाएगा, loses। तो A इसका आंसर रहेगा। And this is section 31 again illustration A। A is the answer। और देखिए जो illustration पूछना है इसमें B है तो B आंसर है, illustration A है तो A आंसर है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अगर आपको इलस्ट्रेशन पता है भाई ये इलस्ट्रेशन तो वही आंसर होगा, नहीं भी पता तो आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट 134, अंडर टीपीए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ऑनर 41 में ही है। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कितने में है? ये 53 ए में है, बी में नहीं है। फ्लोरेंट ट्रांसफर 53 में ही है, डिपेंडेंस 52 में है। तो इसमें से ठीक कौन सा नहीं हुआ नॉट करेक्टली मैच? दैट इज बी। बी इज द आंसर। Next 135, a vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession is provided in which one of the following section of TPA? That is section 19B is the answer। Next 136, where the principal money secured is 100 rupees or upward, a mortgage other than the mortgage by deposit of title deed can be effected only by registered instrument। साइन होने चाहिए mortgager के, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव रहेगा, डी इसका आंसर है। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 59 ऑफ टीपीए में। नेक्स्ट 137, राइट टू फोरक्लोजर और सेल हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? सेक्शन 67, सी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन है अगेन 2016 में, देख लिए पूछा गया है, घुमा फिर आगे पूछ लिया। और ये अगला देखिए द केस ऑफ जेलर पोद्दार वर्सेस बीवी हजारा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। द केस ऑफ जेलर पोद्दार वर्सेस बीवी हजारा इज रिलेटेड टू ऑब्स्टेंसिबल ओनर। 2016 में दोबारा पूछे गए हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन दोबारा पूछ लिए हैं टीपीए में। 15 क्वेश्चन सारे पूछते हैं, उसमें से देख लो 3-4 क्वेश्चन रिपीट आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लेंगे उससे। तो ऑब्स्टेंसिबल ऑनर देखिए हमने अभी किया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 134 में डिस्कस किया है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 41। टाइम ऑफ इलेक्शन 35। पार्ट परफॉर्मेंस बता ही दिया था अभी 53A। ट्रांसफर अनऑथराइज्ड पर्सन दैट इज 43। ओके। नेक्स्ट 139, सेक्शन 35 ऑफ टीपीए इज एप्लीकेबल टू मूवेबल इमूवेबल एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। Doctrine of election is in 35. Next 140, in which of the following cases it was held that partition is not a transfer of property? ये था VN Sareen versus Ajit Kumar। A is the answer। Question 81, under section 49 TPA, the transferee is entitled to the benefit of insurance covered against loss or damage by fire, encroachment, natural calamity, that is fire only। A is the answer।
नेक्स्ट 82 सेक्शन 36 TPA इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट, डी इज द आंसर। डॉक्ट्राइन इलेक्शन कितने में? 35 में। साइप्रस एसोसिएशन के सेक्शन बताइए आप जरा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी नो ऑब्वियसली वी विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप बताइए जरा, यू नीड टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट 83 सेक्शन 11 TPA विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉपर्टी इज लिमिटेड या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट होना चाहिए, बी इज द आंसर। मैं देखिए एक से पीछे क्वेश्चन डाल दिया इधर बीच में। क्वेश्चन 84 सेक्शन 10 ऑफ CPC डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट इन इंडिया या फिर फॉरेन कोर्ट। देखिए सेक्शन 10 क्या है? रेस सब जुडाइस, ये पता होना चाहिए आपको। तो फॉरेन कोर्ट में है तब वो अप्लाई नहीं होगा, बी इज द आंसर। सेम कोर्ट में है या फिर कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कैरिड ऑन, तो इंडिया के आउटसाइड किया लेकिन इंडिया ने करवाया हुआ है तो उसमें भी लागू होगा, और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया उस पर भी ये RS लागू हो जाएगा। नेक्स्ट 86 सेक्शन 37 TPA विच डील्स विद द राइट टू प्रोसीड फॉर रेवेन्यू कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन में? 37 में। तो इलेक्शन 35 है, एक्यूमुलेशन 36 है, 37 क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 87 अंडर TPA सेल इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 88 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर अंडर TPA? चार्ज पार्टीशन, ट्रांसफर ऑफ डेट, सरेंडर। ट्रांसफर ऑफ डेट इज ए ट्रांसफर अंडर TPA, सी इज द आंसर। और ट्रांसफर ऑफ डेट की बात कहाँ पर की गई है? सेक्शन 134 TPA में, अब देखिएगा वहाँ पर। नेक्स्ट 89 अंडर TPA विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में बी ट्रांसफर्ड? तो सेक्शन 6 से इसकी बात करता है, इजमेंट राइट का ट्रांसफर कर सकते हैं, नो। मे राइट टू सू, नो। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, नो। एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 91 द केस ऑफ जया दलाल पोद्दार वर्सेस BV हजारा इज रिलेटेड टू ऑब्स्टेंसिबल ओनर, डी इज द आंसर। वे द ऑब्स्टेंसिबल ओनर सेक्शन कौन सा है? ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर है सेक्शन 41। नेक्स्ट 92 TPA रेमेडी फॉर फोक्लोजर इज अवेलेबल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्टगेजेस? तो किस में कर सकते हैं? मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। और ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 67 में लिखा हुआ है, नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज एनी मॉर्टगेज अदर देन मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल और मॉर्टगेजी अंडर अनोमलस मॉर्टगेज बाय टर्म्स ऑफ विच ही इज एंटाइटल्ड टू फोरक्लोज। सो कंडीशनल सेल में एंड अनोमलस में, उसमें आप फोरक्लोज करवा सकते हो, इनमें नहीं करवा सकते। नेक्स्ट 93 अंडर TPA ए ट्रांसफर रुपीज 5,000 टू B ऑन कंडीशन दैट he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marry with the consent of C and D. मैरिज क्या होगी? वैलिड हो गई, A is the answer। जब E है तो परमिशन किससे लेगा? C और D की परमिशन ले ही ली उसने। नेक्स्ट 94 which of the following section of TPA says that a transfer of property may be made without writing in every case in which writing is not expressly required by law? That is section 9, D is the answer। इसको क्या बोलते हैं? ओरल ट्रांसफर, सेक्शन 9 में है। 7 में क्या है? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। 8 में क्या है? ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। और 5 में क्या? TPA डिफाइन किया गया, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 95 अंडर TPA व्हेन कैन अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट? अपॉन हिज बर्थ, ए इज द आंसर। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के पेपर, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। तो देखिए मैंने 17 बताया था कि 17 से काफ़ी पेपर 20 यूपी के 2018 में पूछे गए थे, और यूपी के 2016 के पेपर जो हैं 2017 छत्तीसगढ़ में पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस अडोप्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अदर स्टेट्स जो चलता रहता है, बहुत ही कॉमन है। जैसे 100 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ TPA इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, टेस्टामेंट्री नहीं होता, बी इज द आंसर।
नेक्स्ट 133 मैच के डॉक्ट्राइन ऑफ सब्लिगेशन सेक्शन 92 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 14 है, फिर इन ग्रांट ऑफ एस्टोपल 43 है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन कितने में है 17 में। तो क्या बन गया ए का 1, बी का 2, फिर 3, फिर 4। ऑब्वियसली तो आंसर क्या रहेगा 1 2 3 4, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 134 TPA does not contemplates actual notice, implied notice, notice in transaction, notice in transaction, C इसका आंसर रहेगा। Next 135 under TPA when can an unborn person acquire vested interest on the transfer for his benefit? Upon his birth या फिर complete his majority age, on his birth, A इसका आंसर रहेगा। And this is section 20 of TPA. Next 136 which one of the following is not an immovable property? Right to collect tendu leaves ये है, right to catch fish है, right to easement है, right to worship is not an immovable property, तो C इसका आंसर रहेगा। Next 137 which of the following cases it was held that partition is not a transfer of property? तो कौन सा केस था वो VN Sarin वर्सेस अजीत कुमार, A is the answer। Next 138 which of the following section of TPA the doctrine of consolidation is incorporated? Yeah, section 61, B is the answer। Next 139 मैच करना है प्रीमियम किस में होता है, प्रीमियम लीज प्रीमियम यूनिवर्सल डोनी गिफ्ट में रिडम्पशन किसकी होगी, मॉर्टगेज की, परचेजर सेल से रिलेटेड है ये। तो क्या आंसर हो गया 3214, A is the answer। Next 140 which of the following is not an essential element of lease? कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है वो एसेंशियल नहीं है। पार्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पार्शियल ट्रांसफ़र होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, फिर तो सेल ही हो जाएगा ना। तो डी इज़ द आंसर। Next 141 choose the correct statement। tenancy at sufferance is the smallest interest which a person may probably get in immovable property। ये करेक्ट है। tenancy may normally arise out of agreement between the parties, no। transfer or will of tenancy at sufferance is possible, no। तो आंसर क्या रहेगा A। Next 142 which of the following is an actionable claim? तो copyright of a book actionable claim है, no it is not actionable claim। Muslim women's claim for unpaid dower ये है, claim for mean profits ये नहीं है, राइट टू गेट डैमेज अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका बी। नेक्स्ट 143 व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी लीज इन केसेस ऑफ एग्रीकल्चरल लीज इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज? फ्रॉम ईयर टू ईयर, सी इसका आंसर रहेगा। लीज के प्रोविजन देखिए इसके लिए। नेक्स्ट 144 which of the following section of TPA provides for a doctrine of substituted security? That is section 73, B is the answer। Next 145 which property cannot be transferred? Public office cannot be transferred, mere right of succeeds, re-entry can not be transferred, all of the above इसका आंसर रहेगा D। सेक्शन कौन सा है 6 of TPA। Next 146 doctrine of election comes under chapter 2, B is the answer। सो फ्रेंड्स अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज में प्री के लॉ के एग्जाम पेपर्स, उसमें आए हुए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos। So friends, thanks very much for watching this video। Thank you।